सामान्य तौर पर आम व्यक्ति से मछली कहते हैं, परंतु मछली नहीं है। यह एक स्तनपायी जीव है जो अपने बच्चों को सीधा जन्म देती है, अंडों से नहीं निकलते या लार्वा से नहीं निकलते। ये अपने बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है बच्चों को। मैं बात कर रहा हूँ डॉल्फिन की। गंगाई डॉल्फिन एक ऐसा जीव जो बुद्धिमानी है और सामाजिक जीव है, यानी कि ये इंसानों और जलीय जीवों के साथ सामंजस्य करके रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और इंसानों ने आज इसको बिल्कुल खत्म होने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। IUCN की रिपोर्ट के अनुसार यह रेड डाटा पुस्तक में संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में शामिल है। अभी इसकी संख्या लगभग 2000 के आसपास बची है। गंगा नदी का एक ऐसा जीव है जो दर्शाता है कि गंगा का पानी साफ है या गंदा है। गंगा का पानी साफ और गंदा को दर्शाता है। कैसे? तो उसका जवाब ये है कि जिस क्षेत्र में गंगा का पानी साफ है उस क्षेत्र में ये जीव अच्छी तरह से फलता फूलता है, और जिस क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषित है गंगा, उस क्षेत्र में ये जीव नहीं पाया जाता। तो ये गंगा की प्योरिटी को दर्शाता है। देखो, ऐसा जीव, ऐसे जीव जो गंगा की शुद्धता पर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी गंगा जितनी अगर साफ होगी उतने ही ये जीव होंगे। और छोटे केंकड़े कीड़े मकोड़े खा के ये खुद का जीवन यापन करती है। समझदार जीव है। मछली नहीं कहेंगे, स्तनपायी। जैसे व्हेल जीव अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार गंगाई डॉल्फिन अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसे गंगा सुंस भी कहा जाता है। जो ये बिहार यूपी का क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र में इसे सुंस भी कहा जाता है। यूपी का नरोरा क्षेत्र और बिहार का पटना, भागलपुर, सुल्तानगंज, इस क्षेत्र में ये विशेष तौर से पाई जाती हैं। ये जीव समाप्ति की ओर है। उसके कई कारण है। एक तो इसका शिकार होता है। देखो, शिकार किस लिए करते हैं शिकारी? तेल के लिए। इसकी चर्बी से तेल निकलता है और सिर्फ तेल के लिए इसका शिकार होता है। एक इतना विशाल, जिसका वजन लगभग 150 से 200 किलो होता है, और 2 क्विंटल का जीव है, उसका शिकार हो रहा है तेल के लिए। और गंगा नदी में प्रदूषित कल कारखानों का जो पानी आता है और गंगा नदी में जो प्रदूषण स्तर इंसानों ने बढ़ा रखा है, उससे ये जीव खत्म हो रहा है। गंगा का जल बहुत शुद्ध, साफ माना जाता है, परंतु इंसानों ने आज अपने स्वार्थ के लिए उस गंगा मैया को प्रदूषित कर दिया और ऐसे विशाल जीवों को समाप्ति के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसे जीवों को बचाने का दायित्व इंसान खत्म कर रहे हैं, तो इंसानों का ये दायित्व है कि ऐसे जीवों को बचाया जाए। सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं ऐसे जीवों को बचाने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए। जैसे गंगा अगर साफ होगी तो ये जीव अपने आप बच गया। कोई इसे और इन्वायरमेंट की अन्य कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं। गंगा साफ कर दो, ये जीव सेफ है। 10 करोड़ साल पहले से भारतीय भूमि पर है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो अशोक मौर्य नाम के राजा, जिन्होंने गंगाई डॉल्फिन के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। यानी इतना पुराना जीव, इतना विशाल जीव, उस समय ये जीव मरा नहीं था। उस समय ये जीव इतना संकटग्रस्त नहीं था जितना आज जो मॉडर्न व्यक्ति विशेष कहते हैं, मॉडर्न जमाना कहते हैं, मॉडर्न क्षेत्र कहते हैं, मॉडर्न सिटी कहते हैं। यानी हमने अपने जो विकास के चक्कर में इस जीव को समाप्ति की ओर लगे खड़ा कर दिया। गंगा को दूषित कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम विकास नहीं कर रहे, एक कदम पीछे जा रहे हैं। गंगा को साफ करना जितना सरकार का काम है ना, उतना हमारा सहयोग देना है। सरकार गंगा को साफ कर रही है, आप उस जगह जो सफाई हो रहा है, सफाई अभियान, वहां पे आपको कोई कस्सी कबाड़ी लेके साफ नहीं करना। सरकार कर रही है, उसमें गंदगी मत फैलाओ बस। इससे ये जीव वापिस उसी संख्या में आ जाएगा जो पुराने समय में था। 1986 से ये संकटग्रस्त सूची में शामिल है और इसकी संख्या कम होना गंगा का प्रदूषण दिखा रहा है। सरकार ने इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई, जैसे मिशन गंगा क्लीन योजना जो 2014 में शुरू हुई। इसके तहत ही नमामि गंगे योजना शुरू की गई, जिसमें गंगा को साफ करना और साफ करने के बाद में ऐसे जीवों की बढ़ोतरी हो, ऐसे जीवों का विकास हो। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो सरकार ने 2020 में शुरू किया, 18 मई 2009 को गंगाई डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। उसके पीछे कारण था कि यह जीव लगातार समाप्ति की ओर जा रहा है, इसी कारण इसे सुरक्षा प्रदान हो सके। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। अनुसूचियों के बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जो भविष्य में आपको जरूर बताऊंगा कि किस अनुसूची में कौन सा जीव है। अनुसूची फर्स्ट का जीव है जिसे
मारना, शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है और ऐसे जीवों को इंसान खत्म कर रहा है। पूर्व पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री श्री जयराम रमेश जी, उन्होंने एक बात कही थी जो काफी प्रचलित है। जिस प्रकार बाघ जंगल की सेहत का राज है, उसी प्रकार डॉल्फिन गंगा की सेहत का राज। एक और कहावत है ऐसी कुछ कि अगर जंगल में बाघ है, अगर जंगल में बाघ या शेर दौड़ता है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र में बिजली का उत्पादन होता है। अब ये बात आप कमेंट में बताओगे कि कैसे होता है। हमारा दायित्व है कि हम ऐसे जीवों की सुरक्षा में तत्पर रहें। सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उन पर पूर्णतः ध्यान देते हुए सरकार का सहयोग करें। सरकार की योजनाओं का लाभ तभी मिल सकता है ऐसे जीवों को जब इंसान साथ दे। ऐसे जीवों को बचाने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। ऐसे जीवों को बचाने के लिए आप सभी का योगदान चाहिए, जो हमें करना पड़ेगा। अगर प्रकृति को बचाना है तो ऐसे जीवों को जरूर बचाना पड़ेगा। प्राकृतिक संतुलन इसीलिए अनिवार्य है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे जीवों को जरूर बचाएं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पूर्णतः लागू होने में सहयोग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, तो ज़रूर किया करो। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर करो। जय हिंद दोस्तों।